तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट जो है 6। इससे पहले 5 सेट मैंने करा दिए जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के सेट में हम लोग जो है ये टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पेपर में आपको खंड खा जो है अंगणित परीक्षण का ही मिलता है और ये बच्चे जो है उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो बच्चे इस वाले खंड को पूरा अच्छे से कर लेते हैं। तो आज की क्लास में देख लो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अपने पूरे 60 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हमारे, क्योंकि 41 से लेकर 20 तक 20 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, ठीक है। और पेपर आपको पता ही है नवंबर और जनवरी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और पता भी चले किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे पोस्ट आप तक पहुँचते रहें। चलिए बच्चों देखिए पहला प्रश्न, 0.50 प्लस 0.15 भाग 0.05 गुणा 2/7, इसको हमें हल करना है और सरल करके बताना है हमारा क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हमें बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास में पहले हम क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए शुरू हल करते हैं। 0.50 प्लस यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे, तो भाग करते हुए आपको देखना है। देखो बच्चों यहाँ भी 2 के बाद ही दशमलव है और यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद ही दशमलव है। सो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, 15 को 5 से भाग करेंगे 3 आएगा। तो 0.50 प्लस 3 और गुणा में 2/7 होएगा। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 0.50 प्लस 3 इनको जोड़ेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा। जोड़कर 3.5 गुणा 2/7, 3.5 की हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर कितना मिलेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 7.0 भाग हमारा कितना 7, ये बटे बच्चों 7 है यहाँ। 7 से 7 काट देंगे तो बराबर कितना, 1 उत्तर आ जाएगा। तो इसको सरल करने पर हमारा आंसर नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन आ जाएगा 1। अगला प्रश्न देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है हमारा ये, साधारण ब्याज से। 2000 रुपये की जमा धनराशि पर 5 वर्ष के बाद एक बैंक 3000 रुपये वापस करता है। साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, हमें ये बतानी है। तो बच्चों हमारा जो मूलधन था वो 2000 रुपये था और इस 2000 के बैंक ने कितने वापस किए, 3000 रुपये किए, यानी कि जो हमारा मिश्र धन है वो 3000 रुपये हो गया। अब बैंक ने 2000 से हमें 3000 रुपये लौटाए, तो इसका मीन्स क्या है कि हमें यहाँ पे ब्याज मिला होगा 2000 पर। कितना ब्याज मिला, ब्याज बराबर होता है बच्चों मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 3000 में से 2000 माइनस किया तो 1000 हमारा बच्चों क्या हो गया, हमें ब्याज मिल गया। क्योंकि ब्याज की वजह से ही तो बैंक ने पैसा बढ़ा के दिया, अपनी तरफ से थोड़ा ही देगा वो। उसके बाद कितने, 5 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे बच्चों हमारा समय दे रखा है T 5 वर्ष। हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, हमें दर बतानी। तो बच्चों दर बराबर होता है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 और इसको भाग करते हैं मूलधन गुणा समय से। साधारण ब्याज हमारा 1000 रुपये आया गुणा 100 और बटे में मूलधन कितना है बच्चों, 2000 रुपये और समय है 5 वर्ष। इसको हल करेंगे, 1000 से 2000 2 बार कटेगा और 2 से 100 हमारा 50 बार और 5 से 50 10 बार। तो 10% वार्षिक ब्याज से बैंक ने जो है यहाँ पे ब्याज दिया है, दर जो है 10% वार्षिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये बच्चों समझ में आ गया आपको। देखो 2000 से जो 3000 दिया था ना, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। और जब हम मिश्र धन में से मूलधन को मिलाते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है। और सिंबल भी सोच लो, 2000 के 3000 मिले तो 1000 रुपये ब्याज ही मिला होगा, तभी हमें एक्स्ट्रा धन मिला है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साबुन केस की लंबाई, एक साबुन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। ये एक साबुन है, ठीक है, और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर। और इनको एक डब्बे के अंदर रखना है, ठीक है। 56 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर चौड़े और 25 सेंटीमीटर ऊंचे कार्डबोर्ड के बॉक्स, एक ये बॉक्स है हमारे पास बड़ा, इस बॉक्स के अंदर इन छोटे साबुनों को रखना है। और यहाँ पे बॉक्स की लंबाई दी गई है हमें 56 सेंटीमीटर और इस बॉक्स की चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है इस बॉक्स के अंदर ये कितने सारे साबुन को हम रख सकते हैं, कितने साबुन इसके अंदर आएंगे। तो देखो आपकी जो साबुन है ये भी घनाभ के आकार की है और बॉक्स है ये भी आपका घनाभ के आकार का ही है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक घनाभ के अंदर दूसरे घनाभ रखने हो, या इससे कितने रखे जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साबुन की संख्या, कितनी साबुन इसमें रख सकते हैं। तो साबुन की संख्या बराबर, जब भी आपका ऐसा प्रश्न आए तो लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन और बटे में किसका, जो इसके अंदर रख रहे हैं, साबुन रख रहे हैं तो साबुन का आयतन करोगे बच्चों। तो बॉक्स का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 56
चौड़ाई 40 और ऊंचाई 25। और साबुन का आयतन करेंगे तो साबुन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 7, चौड़ाई 5 और ऊंचाई कितनी है 2.5। पर आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि यूनिट यहाँ पे सेम है, लेकिन इस सवाल में तो हमारी पहले यूनिट सेम थी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी और ये भी सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। नहीं है तो फिर हम उसको एक जैसी बनानी पड़ेगी। अब इसको हम हल करेंगे, काट देंगे। 5 से 40 कटेगा, 5 8 40, 7 8 56। और देखो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे नीचे जो है 2.5 है, तो नीचे से ये दशमलव हटेगा तो ऊपर की तरफ 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 25 ही कम 25 गुणा कर देंगे, 8 8 64 गुणा में 10, 64.640। तो इस बॉक्स के अंदर ये कितनी साबुन हम रख सकते हैं, 640 साबुन रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आएगा। बस आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी हमारा किसी एक घनाकार बर्तन के अंदर दूसरा घनाभ या फिर घन कुछ ऐसा रखना हो, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर ये कितनी वस्तुएं आ सकती हैं, उसके लिए जो बड़ा बॉक्स होगा जिसके अंदर रख रहे हैं उसके आयतन को हमेशा भाग करेंगे जिसको अंदर रख रहे हैं छोटे वाले के आयतन से। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा। एक प्रश्न आपका ग्राफ का पेपर में हर बार आना ही आना है, ये तो 100% निश्चित है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे। इस चार्ट में कहा है कि कितने अभ्यर्थियों ने 20 से अधिक अंक पाए हैं। 20 से अधिक, तो देखो यहाँ पे 20 से 30 यहाँ से शुरू होता है 20 का, तो 20 से 30 में कितने हैं, 7 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद 30 से 40 हमारे 4 अभ्यर्थी हैं। फिर 40 से 50 हमारे 2 अभ्यर्थी हैं और 50 से 60 हमारे 1 अभ्यर्थी है। इसने कहा कि 20 से अधिक बताने हैं, तो 20 से अधिक में 20 वाले तो आएंगे और साथ ही जितने भी ज़्यादा हैं वो भी आ जाएंगे। इन सबको हम प्लस कर देंगे, 7 4 11, 12 13 और 1 14। तो 20 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो 14 अभ्यर्थी हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिखा है ना 0 से 10, ये आपका अंतराल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 0 से 10 का मतलब है कि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्या आएंगी, इसके अंदर 10 नहीं आएगा, 10 जो है वो अगले में आएगा। जैसे यहाँ 10 से 20 है, तो इसका मतलब है कि 10 से और 20 के अंदर जो है संख्याएं आएंगी 10 से लेकर 19 तक की। 20 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इसने कहा 20 से अधिक। तो 20 से अधिक में हमारा 20 से 30, यहाँ पे 20 आएगा और 29 तक आएंगे। और 20 से अधिक का ये भी 20 से अधिक है, ये 30 से 40 ये भी 20 से अधिक है। तो यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों की संख्या ये इस वाले लाइन पे दी हुई है आपको वाई एक्सिस पे, यहाँ से हम इनको जोड़ लेंगे और पता चल जाएगा 20 से अधिक जो हमारे 14 अभ्यर्थी हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45। मोहन ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, जिसमें मूल्य पर हम खरीदते हैं बच्चों वो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। ये हमारा है 480 रुपये में खरीदा और इस पर उसे 12% का लाभ हुआ। प्रॉफिट प्रतिशत जो है वो 12% है। कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए, उसको कितने में बेच रहा है, विक्रय मूल्य हमें बताना है कि विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा। पढ़ लिया बच्चों, प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो विक्रय मूल्य होता है यानी कि सेलिंग प्राइस, और जब हम बच्चों सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस बराबर हमारा सूत्र याद रखना है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 और गुणा में हमारा क्रय मूल्य। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 12, तो 100 प्लस 12 112 गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है 480 और भाग हम इसको 100 से करेंगे। तो 100 से भाग करते हुए यहाँ पे देखो 0 है, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे यहाँ से, किससे हो जाएगा हमारा 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, कितना हुआ 56 गुणा 48 बटे में 5। 56 और 48 की गुणा करेंगे, 56 और 48 की गुणा करने पर हमें यहाँ से मिल जाएगा 2688, 2688 और भाग हम किससे 5 से करेंगे। तो 2688 को 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करने पर हमें मिलेगा 5 पंजो 25, 6 में से 5 गया 1 8, 5 तिये 15, 8 में से 5 गया 3, उतार लिया 8, 5 सते 35 बचा 3, दशमलव लगाया 0, 5 छंग 30, तो कितना हो गया 537 रुपये 60 पैसे इसका मूल्य हो जाएगा। यानी कि 537 रुपये 60 पैसे का वो इसको बेचेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे ये हानि कहता तो जहाँ पे हमने 100 प्लस लाभ प्रतिशत लगाया सूत्र में यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाती, बस बाकी सेम ही रहेगा। अगला प्रश्न थी सी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप वाकई में बहुत अच्छे सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो ये वाली बुक है आपकी चक्षु प्रकाशन की, बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि नए सिलेबस जो बार बार बदल रहा है उस पर आधारित है और ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। इस वाली बुक में आपको 2500 वैकल्पिक प्रश्न लगभग और 6 प्रैक्टिस सेट और 10 सोल्व पेपर मिलेंगे, जो कि 100% वही प्रश्न होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। और साथ ही आप इसके प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में आपको 1800 वैकल्पिक और 20 प्रैक्टिस सेट 5 सोल्व पेपर होंगे, जो अगर आप ये दोनों बुकें कर लोगे तो 100% सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और ये बुक आपको नज़दीकी बुक सेलर से ले लेना, या फिर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, चलिए लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी क्योंकि आपको भाई सही बुक मार्गदर्शन होगा तभी आप सही से अच्छी तैयारी कर पाओगे। अगला प्रश्न है आपका कि 4 कुर्सियों का मूल्य, नहीं ये है पहले तो आपका, इससे पहले ये 5, 3, 7 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों आप प्रश्न। बड़ी से बड़ी अंक है हमारे पास, एक 5 है, 3 है और 7 है। जब हम दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें अंकों को घटते हुए क्रम में लिखना होता है। मतलब कि पहले सबसे बड़ा अंक 7 है, उससे छोटा अंक हमारा 5 और उससे 3, तो सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से 753 बनेगी। और अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो इन्हीं अंकों को हम बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इसका उल्टा लिख देंगे, 3, 5, 7, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी। और इनका अंतर पूछा है, अब बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर देंगे, 13 में से 7 गया 6, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे, 14, 14 में से 5 गए 9 और 6 में से 3 गया 3, कितना हो गया 396। तो बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का अंतर जो है 396, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 47, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 कुर्सी का मूल्य 3 मेज के मूल्य के बराबर है। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक कुर्सी का मूल्य 36 हो। तो यहाँ पे देखो 4 कुर्सी जो है 3 मेज के बराबर है, तो यानी कि 3 मेज जो हैं, 3 मेज का मूल्य बराबर किसके है बच्चों, 4 कुर्सियों के बराबर है। और हमें एक कुर्सी का मूल्य दिया गया है 36, तो 36 जब मूल्य दिया गया है तो 3 मेज का जो मूल्य है वो 4 कुर्सियों के बराबर है। एक कुर्सी का मूल्य है 36 रुपये, तो 4 में हम 36 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों 3 मेज का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4 6 24, 4 3 12 13 14। तो 3 मेज का मूल्य हमें मिल गया यहाँ से 144 रुपये। अब हमें बताना है एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक मेज के मूल्य के लिए, जब 3 मेज का मूल्य ये हमारा, तो एक मेज का मूल्य के लिए जो 3 मेज का मूल्य हमारा आया है 144, इसको आप क्या करोगे, 3 से भाग कर दोगे। 3 चौक 12, 3 अठे 24, तो एक मेज का मूल्य आपका 48 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको विषम संख्या बताना है, कौन सी बनेगी सबसे, वो भी कौन सी, सबसे छोटी। तो बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या बनाने के लिए नियम ये है कि आपका जो इकाई अंक है, इकाई मतलब जो सबसे बाद का अंक होता है, वो आपका सम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अंक दिए गए हैं 1, 0, 3, 4 और 5, और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी विषम संख्या देख लो इनमें कौन सी है। सबसे बड़ी विषम संख्या हमारे पास कितनी है बच्चों, 5 है। तो जब सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी 5 है तो इकाई के अंक पे हम यही संख्या लेंगे विषम, और वो भी सबसे बड़े वाली, क्योंकि जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो इकाई का अंक सबसे बड़े वाला अंक लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, अब बाकी की जो संख्या है उनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बाकी के अंक हमारा कितना है, 1, उसके बाद हमें 0 लेना है। 0 को कभी पहले मत लेना, क्यों नहीं लेंगे वो बताऊँगा। 1 0 3 4, तो हमारा ये अंक हो जाएगा। क्योंकि हमें कितने की बनानी है बच्चों, हमें संख्या बनानी है सबसे मिलकर। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 पहले ले लेता हूँ, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, 0 1 3 4 5, तो ऐसी कंडीशन में ये संख्या हमारी कुल 4 अंकों की रह जाएगी, 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। और हमें तो इनसे 5 अंकों की संख्या बनाती है, इसलिए 0 को कभी शुरू में नहीं लेंगे, क्योंकि शुरू में 0 जो होता है ना वो अर्थहीन होता है। अगर मैं यहाँ पे 325 लिख दूँ, उसके आगे 0 लगा दूँ, तब भी 325 ही रहेगा। इसलिए कभी भी हम कोई भी छोटी संख्या लिखते हैं उसकी कंडीशन में हमारा 0 हमेशा उसके सेकंड नंबर पे ही आएगा, जो भी हमारा सबसे छोटा अंक है उसके सेकंड नंबर पे। इसलिए तो आपकी संख्या हो जाएगी 10,345। ये विषम संख्या है और सबसे छोटी है जो इनसे बनेगी। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न संख्या 49 है कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या लें अगर 56 स्टार 990 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाता है, यानी कि 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिए गए अंक हैं इनका योग निकाल लेंगे। 5, 6, 8, 9 और 0, इन सबको हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5, 6, 11, 11 और 9 20 और 8 28। तो इन सबका योग कितना हो गया 28। लेकिन हमारा ये तभी पॉसिबल है 3 से विभाजित होना जब इन संख्याओं का योग पूरा 3 के पहाड़े में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, हमारा योग 28 आया। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या रखनी है स्टार की जगह पर कि उसे रखें और इसके योग में 3 के पहाड़े में आ जाए संख्या। तो 28 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 28 से जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वो 30 होती है, 3.30 जो 3 के पहाड़े में आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे 3 के पहाड़े में आती है 28 से ऊपर वाली संख्या, उसको में से इसको माइनस कर देंगे। 30 - 28 कितना बचा हमारा 2। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। आप देख भी लो, अगर यहाँ पे स्टार के स्थान पर 2 रखूंगा तो 28 2 कितना हो गया 30। तो इनका योग वो संख्या बन जाएगी जो 3 के पहाड़े में आ जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 50। जितना ध्यान से आप बच्चों प्रश्न को पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आपको सवाल जो है समझ में आएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है प्रश्न में, यात्रा के प्रारंभ में कार की मीटर रीडिंग थी 678.3 किलोमीटर। ये जब स्टार्ट की थी यात्रा, और जब कार अपनी मंजिल पर पहुंच गई एंड में यानी कि बाद में, कार की रीडिंग हो गई 913.5 किलोमीटर। हमें बताना है कि कार ने कुल कितनी यात्रा की। तो बच्चों कार ने यात्रा की, तो जो अंतिम रीडिंग थी जहाँ पे जाके रुके 913.5, और जो प्रारंभिक रीडिंग थी 978.3, अंतिम रीडिंग में से प्रारंभिक रीडिंग को माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गया 2, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2। कितना हो गया 235.2 किलोमीटर। तो गाड़ी ने यात्रा की है 235.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आपका किससे है, प्रतिशत से। क्या कह रहा है, 4.4% किसके समतुल्य है। 4.4% किसके समतुल्य है। तो मैंने आपको बच्चों बताया कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो ये 4.4 है। अगर हम यहाँ से प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो इस प्रतिशत के निशान हटाने के लिए हमें इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो 1 दशमलव है और नीचे 100 है। अगर ये दशमलव हटाएंगे, 1 के बाद दशमलव है तो नीचे 1 0 और लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 44/1000। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है। अगर सरलीकरण नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है। 3 संख्या का गुणनफल 7980 है और 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है। तो तीसरी संख्या बतानी है क्या होगी। तो बच्चों जब आपको ऐसा दिया जाए, 3 संख्या का गुणनफल दे रखा है, 2 संख्या का दे रखा है और तीसरी संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, जो 3 संख्याओं का गुणनफल है 7980 और जो 2 संख्याओं का गुणनफल है इससे आप इसको भाग कर दोगे और भाग करने पर जो आपका आएगा वही आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी। चलिए इसको भाग दे देते हैं। देखो ऊपर समय है, नीचे भी समय, काट देंगे। 2 × 2 2 × 2 2 तो काट, 2 × 6 2 × 18 बचा 1, 2 × 18 और 0, फिर से 2 हो जाएगा। 2 × 5 10 और 2 × 7 14, 2 × 2 2 × 18 2 × 18 और 2 × 5 10। ठीक है बच्चों, अब इसको 3 से काट देंगे। 3 दूनी 3 × 3 और 3 × 27 और यहाँ पे हमारा 3 × 18 3 × 18 3 × 5 15। कितना हो गया 665/19। 19 दिया 57। ठीक है, बचे कितने 9, 19 × 5 95। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 35 हो जाएगी। ठीक है, कभी भी 3 संख्याओं का गुणनफल और 2 संख्याओं का दे रखा हो, तीसरी पूछे तो तीनों संख्याओं के गुणनफल को 2 संख्याओं के गुणनफल से भाग करना है और उसको आपको कट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ये जो विक्रय मूल्य की तरफ का ये क्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹8 और सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो हो जाएगा ₹10। ये एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। जो क्रय की तरफ का होता है ये विक्रय हो जाएगा और जो विक्रय की तरफ का है ये क्रय, ये ध्यान रखना। अब ₹8 की वस्तु ₹10 में बेची तो यहाँ पे हमें क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 10 का सामान बेचा जो कि 8 का खरीदा था, 10 में से 8 गए 2, तो ₹2 का यहाँ पे बच्चों में लाभ हुआ। अब हमें बताना लाभ प्रतिशत क्या है। तो बच्चों लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ है 2 का, क्रय मूल्य कितना है 8 और गुणा में 100 कर देंगे। 2 से 8 कटेगा 4 बार और 4 से 100 को भाग करेंगे तो 25 चौका 100 होता है। तो कितना हो गया बच्चों, 25% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका आयत के क्षेत्रफल से। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक फर्श है, ये आपका मान लो एक फर्श है। इस फर्श की लंबाई है 36 मीटर, नहीं 3.6 मीटर, और जो चौड़ाई है वो आपकी 4.5 मीटर है। इस पर हमें 15 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल बिछानी है। ये 15 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, ये टाइल है, ये बिछानी है। तो हमें बताना है इस फर्श पे कितनी सारी टाइलें हम बिछा सकते हैं। तो हमें बतानी है टाइलें कितनी लगेंगी। तो टाइलों की संख्या, जब भी हमें ऐसा दिया जाए कि एक फ्लोर पे हमें टाइल बिछानी है तो टाइलों की संख्या जो है वो बराबर होती है हमारा ये जो फर्श है इसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और बटे में जो टाइल है इसका क्षेत्रफल। फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। लेकिन बच्चों भाग करने से पहले ये ध्यान रखना, ये हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो हमारी यूनिट जो है वो हर कंडीशन में सेम होनी चाहिए। तो अगर ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो इनको भी पहले सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में होते हैं बच्चे हमारे 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से जो लंबाई हमें दे रखी है 3.6 मीटर, इसको जब मैं सेंटीमीटर बदलूंगा तो 3.6 में 100 से गुणा करूंगा, 1 जीरो से दशमलव हट जाएगी, 360 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई। बात करें यहीं पे चौड़ाई की, तो चौड़ाई है 4.5 मीटर, इसको भी 100 से गुणा करूंगा तो ये 100 से गुणा करने पर हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब हमारी जो फर्श है इसकी भुजाई भी सेंटीमीटर में आ गई और जो हमारी टाइल थी इसकी भुजा भी सेंटीमीटर में आ गई। फर्श कैसा है, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 360 गुणा चौड़ाई है 450 भाग टाइलों के क्षेत्रफल। टाइल कैसी है, वर्गाकार है और वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, भुजा 15 गुणा 15। यहाँ से इसको हल कर देंगे, 15 से 45 कटेगा, 15 तिया 45 और ये 0। उसके बाद 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 10, 2 बार 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारा कितना बचा, ये हमारा बचा 360 गुणा 2, 360 दूनी 720। तो इस टोटल फर्श पर कितनी टाइल लगेंगी, 720 टाइलें लग जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 55, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। लंबाई दी गई है हमारी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कह रहा घनाभ का संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल बोलते हैं वो होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र को नोट कर लो अपनी कॉपी में, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये सारे मान यहाँ रखेंगे। 2 गुणा लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई है आपकी 10, 15 गुणा 10 प्लस चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 5 और फिर प्लस ऊंचाई है आपकी 5 और लंबाई है 15। इसको हल कर लेंगे, 2 गुणा 15.150, 10 पंजे 50 और 15 पंजे 75। इन सबको प्लस करेंगे, 2 गुणा यहाँ पे 5, 7 5 12, 5 17 और 1 1 2, 275 की 2 से गुणा करेंगे बच्चों, 275 की 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 1 5। कितना हो गया बच्चों, 550
वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ये हमारा सेंटीमीटर में था, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56। ये आपका प्रतिशत पे आधारित है और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऊपर है आसानी है। क्या कह रहा है, 240 का 80%, 400 के 35% से कितना अधिक है ये बताना है। तो आप क्या करो, पहले 240 का 80% निकाल लो। कैसे निकालते हैं, 240 और जो प्रतिशत है उसको गुणा और भाग 100 से कर देंगे। 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा, 24 गुणा 8, गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 में आ गया 240 का 80%। अब 400 का 35%, तो 400 गुणा 35 और भाग 100 कर देंगे। 100 से 400 4 बार कटेगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, कितना हो गया 140। अब हमें बताना है 240 का 80% 400 से कितना अधिक है। तो इसका 80% कितना आया था बच्चों, 192 आया था, और 400 का 35% कितना आया, 140 आया। बस इसमें से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना अधिक है। 2 का 2, 9 में से 4 गए 5, कितना 52 अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57। तो बच्चों 37,800 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा 37,800 लिखेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कर लेंगे पहले, 2 एकम 2 बचा 1, कितना हो गया 17, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 0 0। फिर 2 से करेंगे, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 दून 4, 2 पंजे 10। उसके बाद हम इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3 बचा कितना 1, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 सते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर हम इसको 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे हमारा 0 और पंजो पंजो 25। फिर बच्चों 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 से करेंगे, 3 सते 21 और 7 एकम 7। हमारे कितने गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और ये 3 भी इसके पास ही रख लो, गुणा में 3, और उसके बाद फिर हमारा 5 इंटू 5 और इंटू में 7। ये देख लो किससे है, 2 है 3 बार, ठीक, फिर 3 है आपका 3 बार, ये भी सही, और फिर 5 5 7। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 0.05 का मान होगा, 0.05% का मान पूछा है, क्या होगा प्रतिशत का। तो बच्चों मैंने आपको बताया 0.05, जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। और जब किसी भी संख्या को हम 100 से भाग करते हैं तो उसके लिए अगर दशमलव है पहले से, तो दशमलव 2 बार और इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 0.5, एक भी यहाँ और यहाँ, तो 0.5। तो आंसर आ जाएगा 0.0005। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 59 देख लीजिए, 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आएगा। तो बच्चों 1 से लेकर, और जब हम 80 तक लिखेंगे तो 1 से लेकर पहले क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो उसमें 9 एक बार आता है। तो ऐसे ही करेंगे, जब हम 80 तक लिखेंगे संख्याओं को तो यहाँ से हमारा 8 बार आ जाएगा। और फिर जब हम 80 से 90 तक लिखेंगे तो इस वाली कंडीशन में हमारा 2 बार 9 आएगा, क्योंकि एक तो हमारा 89 में 9 आएगा और एक हमारा 90 में 9। तो यहाँ पे 9 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो 8 2 कितना हो गया 10। और फिर 91 से लेकर 100 में हमारा जो 9 है वो 10 बार आएगा, क्योंकि एक तो 90, 91, 92 इन सब में 9 आएगा और 99 भी आएगा। तो ऐसे करके हमारा टोटल 8 2 10 10 20 बार जो है हमारा 9 आएगा। अगर हम 1 से 100 तक की संख्या लिखते हैं तो 9 जो है हमारा 20 बार आता है, 9 का अंक। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों जब हम दशमलव का योगफल ज्ञात करते हैं तो दशमलव का योगफल ज्ञात करने में हमें बस एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये जैसे 13.3 है तो यह दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए हमारा, बाकी संख्याएं कहीं भी लिख सकते हैं। फिर दशमलव के नीचे दशमलव 0.033, फिर 1 आएगा इधर, फिर 1.03333, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 और 1 4, 5 6 और 1, कितना हो गया 16.4 बार 6 6। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। प्रैक्टिस सेट जो 7 है हमारा
वो आपको परसों तक मिल जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम तक पहुंचती जाए। पेपर आपको जो है वो 8 नवंबर और 20 जनवरी को पेपर होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।